डबल क्लिक, डबल क्लिक अगेन, दिस वन। हाँ, यहाँ पर हम जरूर मेंशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। एक और पार्ट, रूम का जो टेक्स्ट का जो टैग दिया है वो DW टैग पे है। अगर ये गलती हो जाए तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, कहाँ पर पुट करोगे, उसकी लेयर ऑटोमेटिक वहां पर आप दोगे, किस नाम से होगी, टेक्स्ट के नाम। आप टेक्स्ट में जाना, दिस वन, टेक्स्ट। आप अपनी भी लेयर क्रिएट कर सकते हो रूम टैग के नाम, ठीक है। अगला स्टेप, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन ग्रिड देते हैं। ये हमारी कहलाती है, दिस वन इज कॉल्ड सेंटर लाइन ग्रिड, जो कॉलम के सेंटर टू सेंटर साइंस को स्पेसिंग को मेंटेन बताती है, इसे कहते हैं सेंटर लाइन ग्रिड। कैसे क्रिएट करते हैं इसको, पहले इसको समझो। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग ग्रिड लाइन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लेयर दी गई है। आप ग्रिड लाइन पे आए, एक कमांड होता है एक्स लाइन, एक्सएल, एंटर। आपने एक्सेल एंटर किया और एक्सेल एंटर करके वी एंटर, वी का मतलब होता है वर्टिकल, एक्सेल एंटर, वी एंटर। कहाँ कहाँ पर आपको देना है, वहां पर आप सेंटर पॉइंट पिक करते चले जाओ सारे पर। हमने जो क्रॉस दिया था ना, वो क्रॉस हमने इसीलिए दिया था, जो हमने यहाँ पर क्रॉस दिया था सो दैट हम इसके पॉइंट को इजीली पिक कर, यही एक रीजन। अगेन एक्सेल एंटर और अब करना एच एंटर, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना टॉप के कॉर्नर से एंड बॉटम के कॉर्नर तक। एक ऑफसेट ले लेना अप्रॉक्स 10 से 11 फीट, गैपिंग यहाँ से ऑफसेट लेना ऊपर की तरफ, या डबल एंटर करके एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर देना। आपके पास आ गई सेंटर लाइन। बहुत लाइट कलर से आ रही है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हैं। आप पहले एंटर करो, उस लेयर के बॉक्स पे क्लिक करो, थोड़ा सा डार्क कलर चूज करके ओके करो, ठीक है। फिर अगला पार्ट आता है कि हम यहाँ पर ये नंबर देते। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि इनके नेम क्या होते हैं, इनको कहते क्या है, कुछ लोग कहते हैं ग्रिड नंबर, कुछ लोग कहते हैं कुछ और। इसको कहते हैं हम लोग ग्रिड हेड, ग्रिड हेड। आर्किटेक्चर में हर एक वर्ड अलग होता है, दिस वन इज कॉल्ड ग्रिड हेड। कैसे बनाओगे, लेयर पे काम करना, जी टाइप करना, यहाँ पर देखो ग्रिड का आ रहा है, इस पे क्रिएट करना, ये सर्कल है, ये टेक्स्ट है, और प्लेस कर देना, दिस वन इज 01 02 03 एंड 04, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वर्टिकल होगा वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू शो कराएगा, और हॉरिजॉन्टल हम देंगे अल्फाबेटिक, ए बी सी जो भी है, वहां पर 1 बाई 1 प्लेस करते हुए चले जाए, ठीक है। इसलिए हम बहुत एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आराम से काम करें। इसका पार्ट क्लियर। फिर अगला पार्ट क्या आता है, प्रोसेस फॉलो करना, जो मैं एक्सप्लेन करूँ वो इंपॉर्टेंट। फिर अगला पार्ट है हमारा डायमेंशनिंग। लेकिन डायमेंशनिंग से पहले हमारी ड्राइंग के अंदर ये जो
सिंबल्स हैं, ये सिंबल के बारे में भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे उन सिंबल्स का यूज कहाँ पर कौन सा सिंबल हमें देना है उसके बारे में कुछ नहीं पता। आर्किटेक्चर डिजाइन में जितने भी सिंबल हैं उन्हीं सिंबल्स को इंटीरियर डिजाइन में भी यूज करा जाता है। पॉइंट नंबर 1, जो सिंबल आर्किटेक्चर में यूज करते हैं वही सिंबल इंटीरियर में यूज करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कौन सा सिंबल क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंबल्स कौन कौन से। एग्जाम्पल, आपने ड्राइंग्स के अंदर ये सिंबल जरूर देखा। ये सिंबल अगर हम देखें इसको समझना बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। सेक्शन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, सेक्शन के भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं। अगर हम अपनी प्लानिंग के अंदर देखेंगे एक्स और एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, सेक्शन लाइन को। और अगर हम इसको देखें ए या बी या ए या ए जेड, कुछ भी ले सकते। जहां पर ड्राइंग्स में अगर आपको ये सिंबल्स मिले वहां पर आप समझ जाना कि ये हमारा सेक्शन सिंबल, ये सेक्शन को इंडिकेट करता है, सेक्शन लाइन दे रहा है। फिर हमारे ड्राइंग्स में ये सिंबल्स भी मिलेगा। अब इसके बारे में नहीं पता सर, एक्चुअली ये भी सिंबल है, बहुत कम देखा होगा आपने ड्राइंग्स के अंदर। ये जो सिंबल है ये यूज करा जाता है हमारा प्लानिंग के अंदर, बाहर, प्लान के बाहर, जस्ट आउटसाइड। ये इंडिकेट करता है एलिवेशन सिंबल, ये सेक्शन को नहीं करता है, ये इंडिकेट करता है एलिवेशन सिंबल। कहां पर देना है ये चीज भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी। ये जब आप प्लानिंग करोगे तो सिर्फ प्लानिंग वाले पार्ट में ही आप दोगे, ठीक। क्या शो कर रहा है कि हम सामने के पार्ट का, प्लानिंग का जो फ्रंट पार्ट है इसका एलिवेशन हम देंगे। अगर हमारी प्लानिंग में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में विंडोज हैं और डोर हैं तो वहां पे आपको सिंबल इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर राइट हैंड में भी है तो राइट हैंड, बैक में भी है तो बैक। दिस वन इज कॉल्ड एलिवेशन सिंबल। कहाँ यूज करना, प्लानिंग पे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको समझना पड़ेगा। फिर हमारे पास और भी चीजें होती हैं। अब अगर हम किसी से पूछें कि ड्राइंग्स के अंदर एक लॉन्ग सेक्शन होता है और एक शॉर्ट सेक्शन होता है ना, प्लानिंग सभी लोगों ने करी होगी, ऑलमोस्ट जितने भी हैं सबने प्लान बनाना सीखा होगा ऑटोकैड पे, सब डिजाइनर होंगे। दूसरा क्या होता है कि एक और दो टाइप है सेक्शन के, एक लॉन्ग सेक्शन है और एक शॉर्ट सेक्शन। शॉर्ट सेक्शन भी बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी ड्राइंग्स में इंक्लूड जल्दी नहीं करता है। दिस वन इज कॉल्ड शॉर्ट सेक्शन। मोस्टली वो क्या करता है, लॉन्ग सेक्शन ही प्लानिंग के अंदर कट करता है। शॉर्ट सेक्शन
हम पर्टिकुलर उस एरिया में देते हैं जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वो देनी है, वहां पर हम शॉर्ट सेक्शन देते हैं। कोई वॉल है हमारी, कोई गिलास वॉल है हमारी, कर्टन वॉल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देना है डिटेल के लिए, हम शॉर्ट सेक्शन देते हैं। इंटीरियर में काम कर रहे हैं, कोई फर्नीचर आइटम है, साइड टेबल है, वार्डरोब है, वहां पर हम शॉर्ट सेक्शन दे सकते हैं। लॉन्ग सेक्शन पूरे एरिया को, पूरे प्लान को कट करने के लिए दिया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आज एक बार समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन क्या है। इसी के साथ साथ कुछ और भी सिंबल्स हैं जो प्लानिंग में यूज करे जाते हैं। आगे जब हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तब हम वहां पर इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल, हमने भी क्या बताया था कि अगर आप प्लानिंग पे काम करने जा रहे हो ना, अगर आप प्लान पे काम करने जा रहे हो तो हम आपको एक आइडिया देंगे, सजेशन देते हैं आपको। आप अपने पास कुछ सिंबल्स को बना के रख लेना। भाई जो प्रोफेशनल हैं, जो 6-7 साल से 8 साल से काम कर रहे हैं, तो उनकी बात अलग है, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है? आप क्या करना, आप पहले से डिजाइन कर लेना। मैं डोर का टैग दूंगा तो कुछ इस टाइप का होगा, या फिर ये इस टाइप का होगा, या फिर ये होगा, पहले से रख लेना। अगर हम रूम के टैग दे रहे हैं तो ये रूम के टैग हैं। रूम के टैग की भी बहुत अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्मली बेडरूम, वॉशरूम, ये भी होता है। सेक्शन का सिंबल आप पहले से बना के रख लोगे। सेक्शन का सिंबल आप पहले से बना के रख लोगे, किसके थ्रू? लाइन और ब्लॉक के साथ। एलिवेशन का सिंबल भी आप बना के रख लोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, अब सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट करना है। टाइम सेव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम सेव कर। ठीक है, वर्किंग के लिए। ये तो हो गया ये पार्ट हमारा। दूसरा, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं सिर्फ कहाँ पर? इंटीरियर में। ये जो सिंबल है हमारा, ये कहाँ यूज होता है? सिर्फ इंटीरियर वाले पार्ट में। जब आप किसी बेडरूम का, किसी बाथरूम का, किसी ड्राइंग रूम का जब डिजाइन बनाते हो, तो उसके इंटीरियर को दिखाने के लिए हम लोग, उसके एलिवेशन को दिखाने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आती है एक और पॉइंट। आपने अभी क्या पढ़ा? आपको हमने सिर्फ ये छोटा सा सिंबल बना के दिखा दिया कि इसको हम लोग कहते हैं डोर टैग। सभी लोगों ने प्लानिंग करी होगी। जब बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है ना, तो फिर देख के ऐसा लगता है यार ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, ऐसा ये तो हमको आती है, ये तो मैं काम कर चुका हूँ, काम कर चुकी हूँ। एक्चुअली जो डोर टैग होती है ना, जो विंडो टैग होते हैं, वो एक्चुअल में आपको पता है कैसे दिखते हैं? इस तरह। दिस इज द आर्किटेक्चर सिंबल जो यूज करा जाता है। हम्म? हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ D1, D2, D3 दे देते हैं। क्या मेंशन करते हैं? डोर नंबर। सिर्फ डोर नंबर D1, D2, D3। अब आप लोग सोचो, अभी तक तो हम बच्चों वाले पे काम कर रहे थे तो लग रहा था ये तो बहुत आसान सी चीज है, ये तो आती है सर हमको, जानता हूँ मैं।
इस सिंबल में क्या पार्टीशंस होते हैं यहाँ पे? डोर नंबर, डोर टाइप, ओपनिंग विड्थ एंड ओपनिंग हाइट। अगर आपने किसी बाहर कंट्रीज के प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, लाइक गल्फ कंट्रीज के प्रोजेक्ट पे काम किया होगा या फॉरेन कंट्री के प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, तब आइडिया आपको होगा। नॉर्मली इंडिया में बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट क्यों ना हो, वो भी इतनी डिटेल्स ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड नहीं करता। और फैक्ट तो ये है कि हमारे साथ हमारी ही क्लास में बहुत प्रोफेशनल्स हैं जो इस बात का जवाब दे सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ विजय? तो डिटेलिंग्स में अगर हम कितना जाएंगे ना, वो कम है। वॉल टाइप, वॉल टैग, अभी तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ यहाँ पर डोर टैग, विंडो टैग और रूम टैग पढ़ा है। आपको पता है वॉल के टैग भी दिए जाते हैं, मीन्स वॉल की भी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है। अभी हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 3, वॉल नंबर 5, दिस वन इज कॉल्ड वॉल टैग, है ना? ड्राइंग को रीड करना सीखो। ये डोर टैग है, ये वॉल टैग है। सिंबल कैसा होता है वॉल टैग का? उसको भी शॉर्ट कर दिया गया है। फ्लोर फिनिश इसका टैग होता है। वॉल फिनिश, हमारे एक्सटीरियर की जो वॉल है उस पे हमने पेंट फिनिश दिया है। उस पेंट फिनिश को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है पेंट फिनिश टैग, मतलब मटेरियल टैग। ऊपर क्या होता है? वॉल फिनिश कोड। नीचे क्या होता है? स्कर्टिंग फिनिश, राइट? तो इसी तरह ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं जो ड्राइंग्स के अंदर दिए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है जब वो काम करते हैं किस पे? हैचिंग पे। अब वो हैचिंग पे काम कर रहे हैं और उनको टाइप्स ऑफ हैचिंग्स के बारे में ही नहीं पता है कि कौन सी हैच कहाँ पर हमको देनी चाहिए। और आपको पता है हैच के भी स्टैंडर्ड होते हैं, उनके नेम होते हैं। नॉर्मल नहीं दे सकते हम ऐसे। एग्जाम्पल लो, अगर आप कोई एमडीएफ फिनिश दे रहे हो तो आप इस टाइप के हैच से शो करोगे। इस पे, इस टाइप के हैच। अगर आप गिलास दे रहे हो तो आपका ये पैटर्न है जो इंडिकेट करेगा गिलास को। अगर आप सॉलिड वुड दे रहे हो ड्राइंग्स में तो यही पैटर्न है, और इसी पैटर्न को ही यूज करना है जो सॉलिड वुड को रिप्रेजेंट करेगा। फैब्रिक पैडिंग दे रहे हो दिस वन, जिप्सम दे रहे हो दिस वन, प्लास्टर दे रहे हो दिस, प्लाईवुड फिनिश दे रहे हो चाहे एलिवेशन में या फिर सेक्शन में, उसका टाइप यही रहेगा। बच्चा क्या सोचता है पता है? नॉर्मली टाइप इतने क्लियर नहीं होते हैं, इतने टाइप्स क्लियर नहीं है, कुछ भी ले लेते, दिस वन, कोई भी टाइप ले। इन सारे हैचिंग की एक प्रॉपर्टीज है, हर एक की एक स्पेसिफिकेशंस हैं। आप ऐसे ड्राइंग्स में नहीं दे सकते। मार्बल दिस वन, ब्लॉक वॉल दिस वन, कॉन्क्रीट दिस वन, ये उनके स्टैंडर्ड है। वॉल कवरिंग, कारपेट है तो ये, फैब्रिक है तो ये, पेंट है तो ये, गिलास वन। अगर मेटल दे रहे हो तो दिस वन, मार्बल ग्रेनाइट दिस वन, मिरर वुडन, ये टाइप्स है, राइट? और इसी के साथ साथ ऑटो कैड में लेयर्स के लाइन टाइप भी होते हैं। वॉल का टाइप होगा आपका दिस वन, वॉल का, डोर का, विंडो का, फ्लोर का, सबके टाइप्स
अलग अलग है, कितने याद करोगे इसमें? लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, कॉपी करा पेस्ट करा वहां से चेंज कर लिया। वो इन सब चीजों को इतना थोड़ी ना माइंड में रखेंगे कि सीलिंग का लाइन टाइप क्या होगा, फ्लोर का लाइन टाइप क्या होगा, वॉल का लाइन टाइप क्या होगा, वुडन का लाइन टाइप क्या होगा, डोर का लाइन टाइप क्या होगा, डोर डीप है तो उसका लाइन टाइप क्या होगा, एलिवेशन सिंबल का क्या लाइन टाइप है, कितने लाइन टाइप यूज करोगे। इसीलिए हम लोग लेयर टेम्पलेट का यूज करते हैं, जिससे हमारा काम आसान होता है। और हमारे पास पहले से होना चाहिए मटेरियल फिनिश टेबल। इस पे भी हम आगे काम करेंगे, बताएंगे इसको कैसे काम करें, है ना। तो इतना समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में सभी लोग जितना मैंने एक्सप्लेन किया है इतना वर्क सबमिट करेंगे, और फिर हम इसके आगे की डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। काम करते हैं, वो डोर के नंबर देता है। ये डोर टाइप है आपका, D1 है, D2 है, D3 है। अब D1 की प्रॉपर्टीज क्या है, D1 का मटेरियल क्या है, D1 का साइज क्या है, उसकी डिटेल जब आगे ड्राइंग्स पे काम करी जाती है, विच इज कॉल्ड डोर विंडो शेड्यूल। उस डोर विंडो शेड्यूल्स में जब यहाँ पर हम देते हैं दिस वन इज D1, D1 इज अ टाइप। अब इस D1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है क्या, कैसा दिखता है, वो वहां नहीं होता है, उसका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। D1 इस टाइप का दिखता है। कौन सा D1 है, ये आपका उसका नाम है। और अगर आप बहुत डिटेल में काम करते हैं तब आप जाते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में। ये है हमारा D3। D3 का डिजाइन कुछ ऐसा नजर आता है, D3 का मटेरियल ये ऐसा नजर आता है जो कोई भी काम नहीं करता, इस टाइप का। इसलिए उसको ये शो कराया जाता है D1 को यहाँ पर। तो इस सिंबल्स को हम प्लानिंग के अंदर यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल में चला जाता है, फिर उसको एक एक सिंबल्स को वहां बना के रखना वो डिफिकल्ट होता है। इसलिए आर्किटेक्चर पार्ट में जब प्लानिंग करी जाती है तो उसको यहाँ पर दे दिया जाता है कि वो टेबल यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो, इस टेबल में सब दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, क्या टाइप है, क्या नेम है, क्या फिनिश है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है, क्या नाम है उसका। क्लियर। विजय पूछिए। राइट 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 राइट। सर वैसे आपने मेरे को बहुत मेजर डाउट क्लियर कर दिए। ऑल्सो मैं वो सब में दे सकता हूँ। अगर मैं कहीं जाऊंगा ना तो मतलब वो अच्छा सेट आ जाएगा। ठीक है। कोई नहीं बताता है विजय, कोई नहीं बताता, जानता हूँ मैं। तो इसलिए यहाँ पर ड्राफ्टिंग के सिंबल्स की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग के अंदर हम सिर्फ करते कुछ नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट कीज को ही यूज करते हैं। बट उनके शॉर्टकट कीज की जो डिटेल्स होती है वो आगे बहुत डीप में होती है। वो सिर्फ कहने के लिए सिर्फ एक नाम होता है, बट वो नाम उसकी वैल्यू यहाँ नहीं पता चलती है, उसकी वैल्यू पता चलती है आगे, जब उसके बारे में वहां पर दिया जाता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। तो उसको बहुत लाइटली मत लेना, D1 D2 W3 W2 W1। इसी के थ्रू डिजाइनर साइट पे ढूंढता है ये D1 कहाँ मिलेगा, यहाँ, ये D2 कहाँ मिलेगा, इसकी डिटेल यहाँ मिलेगी। राइट। इसलिए मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि सारे डाउट सबके क्लियर होते हुए चलें। ठीक है, काम करो। हम्म 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 हम्म, हम्म। हाँ बिल्कुल टाइट होते। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। बताइए आप क्वेश्चन बताओ। हम्म हम्म, ठीक है। ठीक है, एलिवेशन का सिंबल है, नॉट सेक्शन। हम्म
ये भी सी सेक्शन, ये सेक्शन का सिंबल है, सिर्फ नाम चेंज है उसका। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, वो जब धीरे धीरे काम करते हुए चलेंगे आगे तो खुद ब खुद सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। हम्म, बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन करा, मजा आया। कोई तो है तो सीरियस होकर पढ़ रहा है। चलो बाकी की डिटेल्स पे काम होता है, इसमें चार